गाइस आज मैं जिस बकरी के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में जानकर आप लोग हैरान रह जाओगे। हाल ही में पाकिस्तान के कराची में एक ऐसी बकरी ने जन्म लिया जिसकी कानों की लंबाई 46 सेंटीमीटर है, जिससे ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिम्बा नाम की इस बकरी का जन्म 5 जून को सिंध में हुआ था। बकरी ने अपने मालिक मोहम्मद हसन नरेजो को तब हैरान कर दिया जब वो लंबे लंबे कानों के साथ पैदा हो गई। बकरी के कान इतने लंबे हैं कि चलते चलते वो फर्श को छू जाते हैं। कान उसके चेहरे के दोनों ओर लटकते हैं और हवा में झूलते भी। टेलीग्राफ के अनुसार ये शायद जीन म्यूटेशन या जेनेटिक डिसऑर्डर का परिणाम है। सिम्बा एक न्यूबियन है, एक ऐसी बकरी की नस्ल जो लंबे कानों के साथ पैदा होती है। इस नस्ल की बकरी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है। वो गर्म मौसम में शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। न्यूबियन बकरियां उच्च गुणवत्ता वाले उच्च मक्खन वाले दूध का उत्पादन करती हैं, जिसे पिया जा सकता है या आइसक्रीम, दही, पनीर और मक्खन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गाइस आपको इस बकरी के बारे में सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस तकिए के बारे में कौन ही बात करता है, लेकिन अगर वो तकिया 40 लाख रुपए का हो तो फिर उसके लिए बात करना तो बनता है। वियोन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे महंगे तकिए को नीदरलैंड के एक फिजियोथेरेपिस्ट ने डिजाइन किया है। बता दें कि इस तकिए की कीमत 40 से 45 लाख रुपए है। इस तकिए को बनाने के लिए उन्होंने अपने जीवन के करीबन 15 साल लगा दिए। इस तकिए के अंदर सोना, हीरा और नीलम समेत कई रत्न जुड़े हुए हैं। इस तकिए के अंदर का कॉटन रोबोट मिलिंग मशीन का होता है। इस तकिए की जिप में 4 हीरे रखे गए हैं। इस प्रकार के एक नहीं बल्कि कई तकिए बनाए गए हैं, लेकिन इन तकियों को यूं ही नहीं बेचा जाता बल्कि गिने चुने लोगों को ब्रांडेड बॉक्स में पैक करके दिया जाता है। इसमें एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लेटते ही नींद आ जाती है और मानसिक तनाव भी खत्म हो जाता है। गाइस क्या आपको ये तकिया चाहिए? लेकिन ध्यान रखिए महंगा बहुत है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस आज हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए नए नए आइडियाज खोजती रहती है। ऐसे ही चाइना की एक रियल एस्टेट कंपनी ने ग्राहकों को लुभाने के लिए एक बेहतरीन तरीका खोजा है। दरअसल कंपनी ने घर या अन्य प्रॉपर्टी की खरीद पर डाउन पेमेंट के रूप में गेहूं या लहसुन लेना शुरू कर दिया है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हेनान में स्थित सेंट्रल चाइना रियल एस्टेट नाम की कंपनी ने ये योजना शुरू की है, जहां दोनों फसलों की कीमत 2 युआन प्रति कैटी है। बता दें कि कैटी चीन की एक यूनिट है जो कि लगभग 500 ग्राम के बराबर होती है। कंपनी का ये ऑफर सोमवार को शुरू हुआ, 10 जुलाई तक रहेगा। है ना ये अनोखा तरीका? गाइस काश ऐसा तरीका हमारे यहाँ भी लागू हो जाता, पर ऐसे गाइस हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में पिछले कुछ दिनों से आप महंगाई की और इकोनॉमिक क्राइसिस की बातें सुन रहे होंगे, लेकिन आखिरकार पिछले दिनों श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने यह कह दिया कि श्रीलंका की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है और वो पूरी तरीके से टूट गई है। जी हाँ गाइस, ये सुनना किसी भी देश के लिए सबसे बुरी न्यूज हो सकती है, पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? श्रीलंका बर्बाद क्यों हुआ? इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं। पहला करप्शन, दूसरा इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, तीसरा टेररिज्म और चौथा कोविड। पिछले कुछ सालों में जब कोविड की वजह से श्रीलंकन इकोनॉमी लॉस में चल रही थी, तब भी वहां की सरकार ने लोन लिया, पर कोई खास विदेशी इनकम नहीं हुई और एग्रीकल्चरल में भी गलत पॉलिसीज की वजह से देश में कोई भी कमाई नहीं हुई। इन सब का नतीजा रहा कि श्रीलंका पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। गाइस आपका श्रीलंका की इस हालत के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।